नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वेटनरी डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट के जो कार्मिक हैं, उन लोगों को अपनी आईवीआर कैसे भरनी है। और इसमें हम जानेंगे कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको कैसे क्या भरना है, कौन-कौन सी डिटेल्स आपकी उसके अंदर आपको सबमिट करनी है। और इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर, तो आप प्रॉपर्टी को कैसे आपके उसके लिए उसके बारे में अपडेट डालेंगे उसके अंदर, या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी निल है, तो आप उस प्रॉपर्टी को निल कैसे भरेंगे। और ये वीडियो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। जो भी इस डिपार्टमेंट से हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ इससे पिछले वीडियो में हमने डाला था कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, जो अध्यापक है, लेक्चरर है, लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, उन लोगों को आईपीआर कैसे बननी है, उसके बारे में भी मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो डाल रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप गूगल पर जाएँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजकाज आईपीआर 2.0। ये सामने आपकी जो प्रोफाइल खुलेगी, उसमें बहुत सारे सर्च ऑप्शन दिखेंगे आपको, जिसमें आपको राजकाज 2.0 पे आपको क्लिक करना है। सामने ही आपके राजकाज 2.0 का होम पेज खुल चुका है और यहाँ से हम लोग साइन इन करेंगे। यहाँ पर हमें हमारी एसएसओ आईडी डालनी है और यहाँ हमें हमारा कैप्चा डाल देंगे। यहाँ से फिर लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद में आप राजकाज आईपीआर 2.0 जो आईपीआर जहाँ से हमें बनी उसके होम पेज पे आ जाएँगे। वहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल्स है जिनके बारे में हमको पता है और नहीं है, तो आप आपके जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनसे पूछ सकते हैं और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आपकी प्रोफाइल खुल चुकी है। इसके अंदर आपका नाम आ चुका है और आपको सबसे पहले आपकी अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जहाँ पे आपकी एसएसओ आईडी और डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाटा अगर आपका मिसमैच है, तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। और ये जो डाटा है वो कहाँ से लिया गया है, एसएसओ से लिया गया है या फिर एसआईपीएफ अकाउंट से लिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो भी प्रोफाइल है, अगर आपको उसमें चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी इस प्रोफाइल के अंदर मुझे मेरी सारी जो चीज़ें अपडेट है वो बिल्कुल सही है, तो मुझे इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारे आप सामने आ जाती है सर्विस डिटेल्स। सर्विस डिटेल्स के अंदर जो हमारी सर्विस है उससे रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पे फिल करनी है। 99% केसेस में ये इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड नहीं आएगी। यहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे जॉइनिंग टाइप, आपको जॉइनिंग टाइप में आपको रिक्रूटमेंट रहेगा। और ये वीडियो जो वेटनरी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्मिक हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो उसमें आपकी सारी की सारी जानकारी, कौन-सा डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, कौन-सा सर्विस क्लासिफिकेशन क्या रहेगा आपका, डेज़िग्नेशंस क्या रहेंगे, बेसिक पे क्या है, डीडीओ कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं डेज़िग्नेशन कैटेगरी। डेज़िग्नेशन कैटेगरी के अंदर सर्विस डेज़िग्नेशन डालेंगे और यहाँ पे जो आपका ऑफ़िस है, उसके बारे में जानकारी भरनी है। जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट है, वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट। यहाँ मैंने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट डाल दिया है। सर्विस रूल्स नेम के अंदर आपको डालना है सबॉर्डिनेट सर्विस। यहाँ पे भी आ जाएगा सबॉर्डिनेट सर्विस। डेज़िग्नेशन के अंदर आ जाएगा कि आपकी आपकी डेज़िग्नेशन जो भी है, वो आपको यहाँ पे जैसे आप जूनियर इंजीनियर, ओवरसीज़, प्लानिंग असिस्टेंट। साथियों, यहाँ पे हमें हमारा डेज़िग्नेशन डालना है। जो भी हमारा डेज़िग्नेशन है, वो हमें यहाँ पे डालना है। जैसे ये हमने हमारा डेज़िग्नेशन डाल दिया है। एम्प्लॉयी टाइप आपका नॉन ग्रेजुएटेड रहेगा। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, तो इसके अंदर आपका डेज़िग्नेशन से जैसे ही आप अगर आप ग्रेजुएटेड डेज़िग्नेशन डालेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ग्रेजुएटेड आ जाएगा। एम्प्लॉय टर्म आप परमानेंट है, तो आप परमानेंट डालेंगे यहाँ पे। जॉइनिंग डेट जो भी आपकी है, वो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिखी हुई है, उसके साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। करंट ऑफिस पोस्टिंग यानी कि आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ है, वो हमें यहाँ से सर्च बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ऑर्गेनाइजेशन, जो वही ऑर्गेनाइजेशन डालनी है जिसके बारे में हमने पहले भरा था। यहाँ हमने डाल दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया है। ऑफिस का नाम डालेंगे यहाँ पे। जो भी हमारा ऑफिस का नाम है, वो हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ऑफिस का पूरा नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ किसी गाँव, शहर या फिर किसी एरिया का नाम डाल के आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑफिस का नाम आ चुका है। इस पे हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके ऑफिस का नाम अगर यहाँ पे दिए गए लिस्ट में के अंदर नहीं आता है, तो आप नॉट फाउंड इन द लिस्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको अगर हम नॉट फाउंड इन द लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो ऑफिस का जो नाम है, वो हमारा हमको एक अपने मैन्युअली अपन यहाँ पे डाल सकते हैं और मैन्युअली डाल के हम यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो।
लेकिन हमें हमारे यहाँ पे ऑफ़िस का नाम मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम डाल देते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लगा के पर्टिकुलर आपको किस डिस्ट्रिक्ट का आपको ऑफ़िस के बारे में सर्च करना है, तो आप यहाँ से सर्च बार में जाके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अजमेर डाल देंगे या फिर आप जयपुर डाल देंगे। जो भी आपका ऑफ़िस है वो यहाँ पे आप डाल के सर्च कर सकते हैं। वहीं साथ ही ऑफ़िस का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाएँगे आप अपने ऑफ़िस का नाम यहाँ पे जो भी आपका ऑफ़िस का नाम है, वो डाल के आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल इतना सब कुछ करने के बाद में पूरा ट्राई कर लिया आपने, फिर भी आपके ऑफ़िस का जो नाम है वो इसके अंदर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको नॉट फाउंड इन द लिस्ट भी कर सकते हो। नॉट फाउंड इन द लिस्ट करके आपको यहाँ पे आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का या ऑफ़िस का जो पूरा नाम है वो लिखना है। जैसे कि आपका जो सेंटर और सब सेंटर है उसके बारे में यहाँ पे लिख के आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ हमें हमारा जो सब सेंटर है वो मिल चुका है, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों हमें यहाँ डालना है हमारा बेसिक पे कि अभी हमारा करंट में कितना बेसिक पे, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको फ़िल्टर करने पे एक बारी में आपका नाम नहीं आ रहा है तो। और अगर बिल्कुल इतना सब कुछ करने के बाद में पूरा ट्राई कर लिया आपने, फिर भी आपके ऑफ़िस का जो नाम है वो इसके अंदर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको नॉट फाउंड इन द लिस्ट भी कर सकते हो। नॉट फाउंड इन द लिस्ट करके आपको यहाँ पे आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का या ऑफ़िस का जो पूरा नाम है वो लिखना है। जैसे कि आपका जो सेंटर और सब सेंटर है उसके बारे में यहाँ पे लिख के आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ हमें हमारा जो सब सेंटर है वो मिल चुका है, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हम दोस्तों हमें यहाँ डालना है हमारा बेसिक पे कि अभी हमारा करंट में कितना बेसिक पे, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ हमने हमारा बेसिक पे डाल दिया है। यहाँ हम डालेंगे हमारा डीडीओ कोड। ये हमने हमारा डीडीओ कोड डाल दिया। यहाँ से हम सबमिट करेंगे। यहाँ आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीटली अपडेट हो चुकी है, यानी कि अब आप अपना आईपीआर है वो भर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे कि ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी और डिक्लेरेशन आईपीआर एज़ निल। तो आप दोनों चीज़ें जो भी है आपकी, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी ऐड करके इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, और अगर आईपीआर अगर आपका निल है, तो आप यहाँ पे निल पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम इसमें वीडियो में जान लेते हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी भी कैसे ऐड करनी है, तो उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी टाइप डालना है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का टाइप है वो यहाँ डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाल देते हैं रेसिडेंशियल कि हमारा कोई मकान है। प्रॉपर्टी सब टाइप, या हमारे प्लॉट है, ज़मीन है, या फिर हमारा है पहले से बना हुआ हमने मकान खरीदा है, लैंड विथ मल्टीपल फ्लैट्स है, तो वो या फिर सिंगल अपार्टमेंट है तो उसमें डाल देंगे, या फिर आपने हाउस लिया है, लैंड परचेज एंड कंस्ट्रक्शन या खरीदने के बाद में कंस्ट्रक्शन बनाया है, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एड्रेस लोकेशन, एड्रेस लोकेशन आपका अगर शहर के अंदर है तो आप अर्बन डालिए, अदरवाइज रूरल। यहाँ आपको आपका एड्रेस भरना है। मान लो कि मेरा एड्रेस मैंने भर दिया XYZ। यहाँ आपका जो भी नियर बाई एड्रेस होता है, पिन कोड डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ आपको पूरी डिटेल्स भरनी है आपके एड्रेस के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्या है, वो सारा सब कुछ आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ब्लॉक डाल देंगे, ग्राम पंचायत जो भी आपका विलेज है वो डाल देंगे। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको अगला जो मांग रहा है वो आपका है डीजी पिन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपको इस ऑप्शन को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों आप ऑप्शन जो है इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इनको भरे ही भरें, क्योंकि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको अक्षांतर, देशांतर ये सब चीज़ें इतना बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यानी ऑनरशिप, यानी कि आपने जो मकान परचेज़ किया है, वो आपने कैसे परचेज़, जैसे आपने खुद अपने नाम पे किया है या फिर आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर या फिर जॉइंट मिले। जैसे बहुत सारे जो कार्मिक है वो अपनी वाइफ़ या फिर अपने खुद के जॉइंट अकाउंट से लेते हैं, तो वो आप जॉइंट में डाल सकते हैं। जैसे जॉइंट में डालेंगे हम, तो यहाँ पे आपका ब्रदर आपके भाई के साथ में लिया है आपने, या फिर आपके कज़िन के साथ में, डॉटर इन लॉ, फादर, मदर जो भी है आपके, किसके साथ में आपने जॉइंट अकाउंट से उस लैंड को परचेज़ किया, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जिसके साथ जॉइंट अकाउंट में डाला है आपने, आप उसका नाम डाल देंगे। यहाँ उसका संपर्क सूत्र, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। और अगर आपने खुद खरीदा है तो यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब डालनी है हमें फाइनेंशियल डिटेल। फाइनेंशियल डिटेल के अंदर हम लोग देखेंगे कि मैनर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपने जो लैंड परचेज़ करी है वो कहाँ से करी है, मतलब आपने खरीदी है या फिर आपको गिफ्ट में मिली है या फिर आपने किराए पे ले रखी है। तो जो भी है, जैसे आपने मान लीजिए परचेज़ करी है, किस तारीख से परचेज़ करी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लैंड परचेज़ करी है 2022 में, तो हमने यहाँ पे जो भी हमने हमारी लैंड परचेज़ करी है उसकी डेट डाल दी। यहाँ
कुछ और चीज़ें माँग रहा है कि लोन, यानी कि उस चीज़ का आपने लोन लिया था तो कितने रुपए का लिया था। मान लीजिए मैंने कोई भी लोन ले लिया, या फिर मान लो वो लैंड मैंने खरीदी मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी, और हेल्प फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स मैंने कोई हेल्प नहीं ली, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये भरना कंपल्सरी है। अगर आप यहाँ पे सब जगह नील भरेंगे तो यहाँ पे शुड नॉट बी ज़ीरो, द टोटल अमाउंट शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको अमाउंट भरना ही पड़ेगा, चाहे आप 10,000 ही क्यों ना भरो। यस। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है या फिर आपको गिफ्ट में मिली है, वो किनसे मिली है। उस जो ओनर था, जैसे आपसे पहले जो प्रॉपर्टी का ओनर था, वहाँ उसका नाम डालना है आपको। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे रमेश फॉर एग्जांपल। यहाँ मैंने उसके कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि उस जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि मान लीजिए मैंने 2022 में 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे, और अगर वो प्रॉपर्टी लीज पे है, रेंट पे है, तो आपको उससे कोई इनकम जनरेट हो रही तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही तो मैं यहाँ से 0 डाल दें। ये जैसे ही आप ये सारा सब कुछ प्रॉपर तरीके से भरेंगे, उसके बाद में आपका सेव ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से हम सेव करके हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपकी जो आईपीआर भर रहे हैं आप, और आपका आईपीआर नील है, यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर आप उसको नील भरना चाहते हैं, तो डिक्लेयर आईपी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिक्लेयर एज आईपीआर एज नील। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नन अंडरस्टैंड नन, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें सबमिट करना है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपकी जो आईपीआर है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। आईपीआर सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुली दिखा रहा है आपके सामने, यानी कि आपके आईपीआर आपने भर चुके हैं। अब हमें हमारे आईपीआर का जो भरा है उसकी स्लिप कहाँ से डाउनलोड करें, तो सबमिशन हिस्ट्री में जाएंगे, फिल रिटर्न सक्सेसफुली, यहाँ पे यानी कि आपने जो भी आईपीआर भरी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है या नहीं हुई है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि व्यू डिटेल्स, आप इस जो आपने आईपीआर भरी है उसके अंदर कोई गड़बड़ी है कि नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपको आपकी आईपीआर है वो डाउनलोड करनी है। ये हमारी आईपीआर डाउनलोड हो चुकी है। इसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स, हमारी जॉब प्रोफाइल और हमारा नाम, लास्ट में ई सिग्नेचर है हमारा, कि हमने कौन से ओटीपी के साथ में इसको सबमिट किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस पेज के अंदर मिल जाएगी। यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं। इस तरह से जो वेटनरी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्मिक है वो अपनी आईपीआर फिल भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.